हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश सिंह। वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं जो पिछले दिन हम लोग ने वन लाइनर प्रैक्टिस सेट किया था, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता है, या एसएससी में ही आएगा, या पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम बोल सकते हो, या बैंकिंग में आएगा। जीके से रिलेटेड जितने सारे परीक्षाएँ होती है कॉम्पिटेटिव का, ठीक है, ये सैनिक स्कूल आप बोल सकते हो, उन सभी में प्रश्न को देखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। फॉरवर्ड वॉल्क जो था वो सुभाष चंद्र बोस ने उसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये मैंने हर प्रैक्टिस सेट में कराया है, तो इसके लिए सोचने की बात नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, सर्ट्स की हत्या किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भगत सिंह ने की थी। और इनके साथ दो और लोग थे, वो कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 ईस्वी के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, क्या ऑप्शन नंबर है कि नहीं, वन लाइनर मंगल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं सिर्फ ये कराऊंगा कि पहली महिला कौन बनी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये जो भी है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे एक्साइटेड है तो बस वो अगला वीडियो आने का वेट करें, मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, वो आपका 1947 से 49 तक वो रही थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये आपका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। संतोष ने मई 1992 को 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया, मतलब ऊपर में वो चढ़ गई थी। संतोष यादव रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव जोनीवास में पैदा हुई थी, ठीक है। चलिए छोटा सा एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि वो कहाँ की थी रहने वाली, ठीक है, बस याद रखना। वैसे कोई उतना नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ऑप्शन किए हो ना, चलो अब बताओ डायरेक्ट क्या होगा। ये सब जो होता है ना, तैयारी का जो होता है वो आपका टेस्ट होता है कि आप कितना किए हो। राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन जो होता है, आज मैं बता दूं एक बात, ऑप्शन जैसे कोई इंसान कोई भी टिक मार सकता है, कोई भी जिसे नहीं भी आता है ना वो भी टिक मार देगा, और उसका मान लो 4 मारा तो एक तो सही होगा ही। तो ये जो होता है वन लाइनर में, इसमें सियोरिटी है, क्योंकि आपको तो आंसर बताना है। और जो ऑप्शन होते हैं, मान लो 1 2 3 4 4 ऑप्शन होते हैं कि नहीं। अब मान लो तुम बुक्स पढ़े हो, और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही तरह से अगर सॉल्व करना चाहता है या एक्यूरेसी लाना चाहता है अपने आप में कि मुझे एक्यूरेट सही करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जब थ्योरी इंसान पढ़ता है तो इंसान का यह स्वभाव है, ठीक है, हर इंसान का व्यवहार यही है कि जब वो पढ़ता है तो माइंड में सेट होते चला जाता है लाइन, ठीक है। और वो क्या होता है, जब आप ऑप्शन देखते हो 1 2 3 4, तो फटाक से जब उससे रिलेटेड दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं यार यही है, तो जो पहली बार हमारा दिमाग सोचता है कि नहीं यही ऑप्शन है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे उसको टिक मार देना, ऑप्शन बी, ए या डी पे मत जाना, है ना। तो ये आपका एकदम साधारण सा फॉर्मूला है, यही यूज़ कर सकते हो कि दिमाग पहले जिसको बोला हम उसी को टिक मारेंगे, ठीक है। और जिसका तो सियोरिटी है कि यही आंसर होगा, उसका तो बात ही अलग है भैया, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? वो आपका मूलशंकर, मूल नाम मूलशंकर, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इनका कहने का मतलब था कि वेद में दुनिया का सारा चीज़ का सल्यूशन है, ठीक है। जितने सारे आप लोग कोई भी चीज़ में परेशान हो, प्रेम मोह माया जो भी बोलोगे आप, है कि नहीं, मतलब दुनिया का जितना सारा प्रॉब्लम है उस सब का सल्यूशन वेद में है। तो आप लोग वेद में लौट के आओ। ये किसने किसने कहा था, नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मान लो आप कहो वेद में लौटो, अब कोई आपका भलाई चाह रहा है कि नहीं, मतलब मेरे पे दया कर रहा है कि नहीं, तो दया कर रहा है, तो दया क्या कर रहा है, जैसे कि वेद में लौटो, तो वेद है क्या एक्चुअली में, तो उसमें अब हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करेंगे तो सरस्वती है, तो इसलिए क्या बोल देंगे कि कोई मेरे पे दया कर रहा है और उसमें सरस्वती को हमको सीखना है, तो दयानंद सरस्वती ऐसे करके याद रख लेना। मतलब ट्रिक कुछ भी लगाओ, बस याद रख लो, है कि नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये तो आपको आंसर पता होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर करवाया है और मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा था एक दिन तो बताया था। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, बहुत ही शानदार प्रश्न, हर एग्जाम में देखा गया इसको। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा कपड़ पर कालीकट के निकट 20 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया था। वह कलिकट के क्षेत्रीय राजा जमेरीन से मिला और उनके साथ वार्ता संपर्क की। उसने कलिकट के स्थानीय राजा से मुलाकात की थी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, वो जो भारत आया था वो मूल निवासी कहाँ का था, तो ये हो जाएगा आपका पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, हवा महल कहाँ स्थित है, फटाक से बता दो। आप कमेंट किया करो, कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो डर है वो निकलेगा। आंसर तो आपको दिखा ही रहे हैं हम, लेकिन कमेंट करोगे तो डर निकलेगा कि चल मेरा एक तो सही हुआ, 2 तो सही हुआ, 5 सही होगा। जैसे जैसे सही ज़्यादा होते जाएगा कॉन्फिडेंट का लेवल बढ़ता जाएगा, और जब तक आप देखते रहोगे कि चल यार आंसर आएगा तो मैं बताऊंगा, तो बस हो गया फिर तो, है ना। तो आपको अगर कॉन्फिडेंट लेवल अपना बढ़ाना है तो कमेंट करके उसका आंसर दो। लाइक हवा महल कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा आप कमेंट करो, फिर तो मैं आंसर दिखाई दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में हवा महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वीडियो में और बना दूंगा जो सिर्फ सिख जो धर्म के बारे में जितनी सारी बातें हैं सब कवर होगा उसी में। चलिए बस आप लोग क्या करिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। तो गुरु नानक जी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है वो आपका बैसाखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, फटाफट बताइए। चलिए इसका प्रश्न का आंसर देख लीजिए आप लोग, सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब बताइएगा सरदार पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है वो किस राज्य में बनाया गया है, आप लोग बताइएगा, चलिए कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ का समाधि पूछ लेता है, किसका समाधि का क्या नाम है, ठीक है। तो मैं वो भी कवर करा दूंगा। बस आप लोग को करना ये है, ध्यान से वीडियो को देखना है और पढ़ाई पे मतलब पूरा फोकस पढ़ाई करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। डरमबाजी जो होता है वो नहीं करना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका विजय घाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा महर्षि वेद व्यास जी, है ना। चलिए अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, ये आपका हो जाएगा चाणक्य। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त मौर्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। चलिए तो इसी के साथ से विदाई लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।